Hello students, today we are going to talk about notice. Notice is a sure question in 12th class board exams. So we are going to understand what is the format that we follow there. Let us come here. What is that we have to see that whenever we are coming to write a notice, we have to follow the format very strictly. What is the meaning? अगर हम notice के question को attempt कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें ध्यान रखने की कि हमें format को बहुत strictly follow करना है. Format में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहले तो एक बॉक्स आएगा जो कि कंपल्सरीली आपको नोटिस लिखने के बाद में बनानी है. नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऊपर में हमेशा ऑन द टॉप आएगा. कभी कभी आप किसी सैंपल पेपर में देखोगे कि नोटिस ऑन द टॉप है और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके नीचे है. इट इज हार्डली गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम कहती है उसके अनुसार हमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप उसको लिखना है. उसके बाद फिर नोटिस और इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए. फिर नोटिस के बाद में एक लाइन का गैप आएगा और उसके बाद में लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे. देन यू विल बी लिविंग वन लाइन गैप अगेन एंड देन यू विल कम डायरेक्टली टू द हेडिंग दैट इज द टाइटल और you will be going with the topic, whatever the topic the notice is asking for. If the question is asking that you are a school principal and you are going to change the uniform according to the weather, that is now you have to change it to the summer uniform. So how you will be doing, what you are going to do, you will be writing here change in uniform और change in timing. ये सारे topics होंगे जो हमारे यहाँ आएंगे और उसके बाद में कंपल्सरीली हमें उसे अंडरलाइन करना है. आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग विद द कंटेंट. कंटेंट, व्हाट इज दैट कंटेंट? बॉडी ऑफ द नोटिस. बॉडी ऑफ द नोटिस में एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना कि उसमें हमें वी, डी और टी ये तीन चीजें लिखनी बहुत जरूरी है. व्हाट इज वी? वी इज वेन्यू, वेन्यू, राइट. डी इज डेट एंड टी इज टाइम. ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नोटिस के लिए. फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती हैं? वो आती हैं कि हम किस एजेंडा के लिए नोटिस को लिख रहे हैं. नोटिस के जो सेंटेंसेस होंगे वो बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट होंगे और उसे हमें 50 वर्ड्स में ही कंक्लूड करना है. इससे ज़्यादा इफ़ आप लिखते हो इट इज़ ऑल राइट, इट्स योर विश, बट इट विल बी मियर वेस्टेज ऑफ टाइम. इतना लिखने के बाद में फिर हम लेफ्ट कॉर्नर को जाएंगे और वहाँ पे नेम, जो भी नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है उस नेम को लिखने वाले हैं एंड वी विल बी राइटिंग द डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मीन्स पोस्ट. इतना सब कुछ करने के बाद में वी विल नॉट फॉरगेट टू मेक अ बॉक्स. हमें बॉक्स को बनाना ही है क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है और ये फॉर्मेट आपको 1 नंबर दिलाएगा. दैट्स वाई वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट स्ट्रिक्टली.